महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर एक फैसला लेंगे। यह फैसला तय करेगा कि शिंदे रहेंगे या जाएंगे, क्योंकि शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर। और इस फैसले पर बड़ी नजर, क्योंकि इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में 1 घंटे बाद 4 बजे के करीब विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर यह फैसला लेंगे और उससे पहले सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। शिवसेना के विधायकों को बाला साहेब भवन बुलाया गया। शिंदे गुट के विधायकों को, ये सभी विधायक बाला साहेब भवन से एक साथ विधान भवन जाएंगे। बाला साहेब भवन में यह चर्चा हुई कि नतीजों के बाद क्या करना है। साल 2022 में उद्धव गुट से अलग हुए थे एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, सीएम बने और 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला अब से थोड़ी देर में स्पीकर करेंगे। और इस फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना, सभी पार्टियों की नजर इस पर टिकी हुई है। तो महाराष्ट्र के स्पीकर अब से थोड़ी देर में फैसला लेंगे और उससे पहले अब शिंदे सीएम रहेंगे या उद्धव की जीत होगी, यह 4 बजे के बाद साफ होगा। नार्वेकर और शिंदे की मुलाकात हुई है। स्पीकर और सीएम की मुलाकात को लेकर के बड़ा घमासान, और शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि दोनों के बीच मैच फिक्सिंग है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पूरा यकीन है कि उनकी सरकार बची रहेगी। स्पीकर का फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ दिया था और स्पीकर का फैसला भी नियमों के मुताबिक उनके हक में ही आएगा। ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुप कर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते। ये सरकार हमारी मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो बेचैन हो गए हैं और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। जब उनके फेवर में कोई निर्णय होता है तो अच्छा बोलते हैं। आज 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है। तो मुख्यमंत्री ने जहां एक और भरोसा जताया है कि उनकी सरकार बची रहेगी, वहीं अगर बात की जाए शिवसेना उद्धव गुट की, तो वो आरोपों के तीर छोड़ रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सीएम और स्पीकर के बीच मैच फिक्सिंग है, जो कि शाम 4 बजे भी वही देखने को मिलेगा। और उधर स्पीकर ने साफ कहा कि नियमों के मुताबिक फैसला होगा। जब से ये क्रिकेट में गैम्बलिंग, जुगार और जुगाड़ शुरू हुआ है, तब से मैच फिक्सिंग ये शब्द हमें बार बार कान पे आता है। अरे भाई मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है। इस प्रकार की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है आज 4 बजे। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं, उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। मुंबई से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकुर हैं और अश्विन हैं। अंकुर, अगर बात की जाए शिवसेना उद्धव गुट की, तो वहां हलचल क्या देखने को मिल रही है? अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे गुट की, तो उनकी सांसें अटकी हुई हैं स्पीकर के फैसले पर। देखिए, फिलहाल दोनों, मैं जैसे बता रहा हूं कि जब तक 4 बजे तक फैसला नहीं आएगा, दोनों ही पक्ष अपने अपनी तरफ से अपना अपना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो उद्धव ठाकरे गुट से जो बयान सामने आए हैं, वो बहुत ज़्यादा तो इसको लेकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा उनके पक्ष में। जैसे हमने संजय राउत का भी बयान सुना है, लेकिन फिलहाल हलचल
अब यहाँ से बढ़नी शुरू हो चुकी है। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएंगे, ये बाला साहब भवन है, जहाँ पर जो शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट की जो ऑफिशियल शिवसेना जिसको चुनाव आयोग ने माना है, जिसको पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम दिया है, वो उसका ये ऑफिशियल ऑफिस है। और यहाँ पर उनके जितने भी तमाम विधायक हैं उनको यहाँ पर असेंबल होने के लिए कहा गया है। 3 बजे का वक्त दिया गया था। अभी से लगातार जो विधायक हैं उनका यहाँ आने का क्रम शुरू हो गया है और यहाँ से महज कुछ मिनट्स की दूरी पर ही विधान भवन आता है, जहाँ पर 4 बजे ये सुनवाई शुरू होनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी विधायक हैं यहाँ पर असेंबल होंगे और उसके बाद ये लोग विधान भवन जाएंगे। दूसरा इसका पक्ष ये आता है कि उद्धव ठाकरे गुट का कोई भी विधायक उस दौरान जब ये फैसला सुनाया जाएगा विधान भवन में मौजूद नहीं रहेगा। ये उनका अपना फैसला है। तो फिलहाल जो सरगर्मियां हैं वो यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही। तो बाला साहेब भवन पर काफी जो है सरगर्मियां देखने को मिल रही है। विधान भवन में क्या हलचल हो रही है जानने के लिए चलते हैं अश्विन के पास। अश्विन, विधान भवन में क्या स्थिति है? स्पीकर पहुंच चुके हैं? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर जो है ये बता दिया गया है कि 4:30 बजे से जो सुनवाई पूरी हो चुकी है उसका ऑर्डर 4:30 बजे से देने का शुरुआत होगा। करीब 1 घंटे तक जानकारी के मुताबिक जो अध्यक्ष हैं वो अपना ऑर्डर पढ़ेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे ऑर्डर को पढ़ने के दौरान इसे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा विधानसभा के पोर्टल के जरिए, यानी कि इसे देश भर के लोग सुन सकते हैं। ये जो जजमेंट है ये बहुत ही ऐतिहासिक होगा, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से उठापटक चल रही है। और ऐसे में सभी की निगाहें, देश भर के जो लोग हैं उनकी सबकी निगाहें इस पर है कि आखिरकार क्या जो है फैसला विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं। तो यही कारण है कि बाकायदा इस पूरे ऑर्डर का जब ऑर्डर पास हो रहा होगा, जब ऑर्डर पढ़ा जाएगा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, तो ये सब कुछ लाइव जाएगा और इसके लिए बाकायदा 4:30 विधानसभा में जब ये फैसला आएगा तो लाइव सुनाया जाएगा और जी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को एक-एक अपडेट भी इस खबर से जुड़ी हुई देता रहेगा। वहीं शिंदे गुट के विधायकों ने उम्मीद जताई है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। हालांकि यह भी कहा है कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो आगे अपील करेंगे। तो निर्णय हमारी तरफ से लगेगा, क्योंकि संख्या को यहाँ पर मजबूती से संख्या हमारे साथ में है और मुझे लगता है कि राम लल्ला के आशीर्वाद से ये जो निर्णय आने वाला है हमारी तरफ से लगेगा। देखो, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष से मिलना ये तो स्वाभाविक बात होती है, उनको मिलना यानी कुछ गड़बड़ करवाना है, ये बात गलत है। राम लल्ला के आशीर्वाद से हम ये मुकदमा जो चल रहा है उसमें जीतेंगे। जो भी रिजल्ट होगा अगर हमारे पक्ष में होगा तो अच्छा है, अगर हमारे पक्ष में नहीं होगा तो इसके खिलाफ हम लोग अपील करेंगे। वो अपील की सुविधा है, लेकिन निकाल देने वाली अथॉरिटी कौन है? वो तो अध्यक्ष जी है।